नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल BSNL लेटेस्ट न्यूज़ में। फ्रेंड्स, आज हम BSNL की तरफ से मुख्य खबरें जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। BSNL यू की CEC बैठक कल होगी। जैसा कि पहले ही सूचित किया जा चुका है, BSNL यू की CEC बैठक कल ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता कॉमरेड अनिमेश मित्रा करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, कल की बैठक में चर्चा के लिए नोट और साथ ही बैठक के लिए लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही भेज दिया गया है। सभी CEC सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया सुबह 9:45 पर लॉगिन करें, ताकि हम सुबह 10 बजे बैठक शुरू कर सकें। जी हाँ फ्रेंड्स, बैठक शाम 6 बजे तक चलेगी और सभी CEC सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में अंतिम समय तक उपस्थित रहें। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर लें तो फ्रेंड्स, कॉरपोरेट कार्यालय TTLICE आयोजित करने के लिए सर्कलों को अनुमति जारी करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉरपोरेट कार्यालय ने आज पत्र जारी कर 2020 और 21 की रिक्तियोों के लिए टेलीकॉम तकनीशियन LICE आयोजित करने के लिए सर्कल प्रशासन को अधिकृत किया है। ये ध्यान दिया जाता है कि यह परीक्षा केवल ANN छत्तीसगढ़ कोलकाता टेलीफोन के 15 सर्कल में आयोजित की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, गुजरात, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उत्तराखंड। इस पत्र के अनुसार TTLICE अन्य सर्कलों में आयोजित नहीं की जाएगी। इसके अलावा कॉरपोरेट कार्यालय ने इस LICE को ऑनलाइन परीक्षा के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, TTLICE को केवल ऑफलाइन परीक्षा के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए। BSNL इस मुद्दे को कॉरपोरेट प्रबंधन के साथ उठाएगी। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर ले तो फ्रेंड्स, CMD BSNL और GS BSNL के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या क्या चर्चा हुई, तो हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। com.p अभिमन्यु GS ने आज श्री P के पूर्व CMD BSNL से मुलाकात की और कर्मचारियों और कंपनी को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा का विवरण नीचे दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, नंबर 1, MTNL का BSNL में विलय। BSNL BSNL के साथ MTNL के विलय पर अंतिम निर्णय से पहले मान्यता प्राप्त यूनियनों के बीच विचारों को सुनने की मांग करते हुए CMD BSNL को पहले ही पत्र लिख चुका है। इस मुद्दे पर आज चर्चा हुई है। GS BSNL ने दृढ़ता से दोहराया कि BSNL को 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की MTNL की वित्तीय देनदारी के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि MTNL के अलावा नेटवर्क की बहाली के लिए BSNL द्वारा किए जाने वाले निवेश का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। महासचिव ने यह भी मांग की कि HR मुद्दों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले मान्यता प्राप्त यूनियनों के विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसका जवाब देते हुए CMD BSNL ने कहा कि कैबिनेट ने MTNL नेटवर्क को बहाल करने के उद्देश्य से BSNL को 1,800 करोड़ रुपए देने का निर्णय पहले ही ले लिया है। उन्होंने आगे कहा। फ्रेंड्स, नंबर 2 मुद्दे की बात कर ले तो BSNL के 4G और 5G लॉन्च हो रहे हैं। BSNL के 4G और 5G की लॉन्चिंग के संबंध में BSNL बार बार प्रबंधन को सामने अत्यधिक देरी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और आज की बैठक में भी ये मुद्दा उठा था। जी हाँ फ्रेंड्स, और CMD BSNL ने जवाब दिया कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल जुलाई अगस्त में TCS द्वारा 4G उपकरण की आपूर्ति की जाएगी और 4G उपकरणों की स्थापना का काम अब से 1 साल बाद पूरा होगा। उन्होंने आगे कहा कि TCS द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सभी 1 लाख 4G 5G संगत होगी। या फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स कॉमेडियन न्यू JTURR आदि जारी करने के प्रबंध की मानवाई और पूरी कार्रवाई। जी हाँ फ्रेंड्स, महामंत्री ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रबंधन कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर मान्यता प्राप्त यूनियनों से परामर्श किए बिना मनमाना निर्णय ले रही और उन्होंने बताया कि खेल कर्मियों के लिए संग्रह और नए JTU भर्ती नियम को अंतिम रूप दिया गया है और मान्यता प्राप्त यूनियनों के लिए और विचारों को सुने बिना प्रबंधन कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अंतिम निर्णय नहीं ले। CMD BSNL ने इस दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की और इन मुद्दों पर गौर करने का आश्वासन दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, BSNL स्थानांतरण नीति के नियम 9 में किए गए संशोधनों की समीक्षा के लिए एक संयुक्त समिति बनाने के आश्वासन को लागू न करना। जी हाँ फ्रेंड्स, BSNL ट्रांसफर पॉलिसी के नियम 9 में BSNL प्रबंधन ने मनमाने ढंग से संशोधन किया है। इन संशोधनों से कर्मचारियों विशेषकर DRI JE को परेशानी हो रही है और CMD BSNL ने आश्वासन दिया है कि इन संशोधनों की समीक्षा के लिए एक संयुक्त समिति की गठित की जाएगी और हालांकि इस आश्वासन पर अमल नहीं किया गया, BSNL ने संशोधनों की समीक्षा के लिए इस संयुक्त समिति की गठन की मांग करते हुए बार बार पत्र लिखे हैं। आज की बैठक में एक बार फिर महासचिव ने इस मुद्दे को उठाया। CMD BSNL ने इस मुद्दे पर निदेशक के साथ चर्चा करने का सुझाव दिया और कहा कि वह इस मामले के बारे में निदेशक से बात भी करेंगे।
जी हाँ फ्रेंड्स, डीआरजेई का नियम 8 स्थानांतरण और एनी फर्स्ट एनी सेकंड सर्कल द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय के निर्देशों को लागू नहीं करना। एनी फर्स्ट और एनी सेकंड सर्कल में डीआरजेई की स्वीकृत संख्या दोगुनी है। हालांकि ये दोनों सर्कल इस मामले में कॉर्पोरेट ऑफिस के निर्देशों को लागू करने से इनकार कर रहे हैं और बीएसएनएल पहले ही सीएमडी बीएसएनएल के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर चुका है और पहले भी कई पत्र लिखे जा चुके हैं और आज की बैठक में एक बार फिर इस मुद्दे पर चर्चा हुई है और सीएमडी बीएसएनएल ने उत्तर दिया कि एनी फर्स्ट और एनी सेकंड दोनों सर्कलों ने कहा है कि इन सर्कलों में विशाल भौगोलिक क्षेत्र हैं और इसलिए डीआरजेई के नियम 8 के स्थानांतरण को लागू करने में कठिनाई हो रही है और सीएमडी बीएसएनएल ने आश्वासन दिया कि मार्च 2023 में एनी फर्स्ट और एनी सेकंड सर्कलों को ताकत की मंजूरी की समीक्षा करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय एक बैठक आयोजित करेगा, लेकिन महासचिव ने इस पर नाराजगी जताई। जी हाँ फ्रेंड्स, और जीएमडी लुधियाना द्वारा प्रतिशोध की भावना। लुधियाना के कुख्यात जीएम श्री पंचोक दोरजे के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा स्थानांतरण आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। हालांकि अभी उन्हीं तरह कोई राहत नहीं मिली है और इस अवसर का उपयोग करते हुए श्री पंचोक दोरजे कर्मचारियों के स्थानांतरण जैसी और कई प्रतिशोधी आदेश जारी कर रहे हैं और बीएसएनएल ने पहले इस संबंध में सीएमडी बीएसएनएल को एक विस्तृत पत्र लिखा है और आज की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और कार्यालय स्थानांतरण आदेश जारी करने के बाद श्री पंचोक दोरजे प्रतिशोधात्मक फैसलों के संबंध में सीएमडी बीएसएनएल ने सुझाव दिया है कि नए जीएम के शामिल होने के बाद उन मुद्दों को उठाया जा सकता है और सीएमडी बीएसएनएल ने आगे आश्वासन दिया कि वास्तविक मामलों की समीक्षा की जाएगी।